नमस्कार सर। मैं आज बोलने वाला था हमारा एक नज़दीक स्टेट है जिसमें इलेक्शन है आने वाला टाइम में। तो कुछ नेताओं ने मिलके अभी उसमें जो रैली वगैरह होता है वो रैली कर रहा है। तो मैं आपको एक बताता हूँ इलेक्शन के ये जो वोटिंग के बारे में। सबसे पहले है इसको वोट डालना मैं बता देता हूँ। ये जो जितना भी फैमिली वाला है ना, इनको वोट नहीं देना है। जिसका पिताजी है, पिताजी के लड़का है, लड़का का ताऊ है, चाचा है, चाची है और जो भी है, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिश्तेदार हो, इनका टीम को कभी वोट नहीं देना है। ये अपना सत्ता बचाने के लिए पावर का जो नशा है, जो हम कहीं भी जाएंगे हमको सैल्यूट मिलेगा, 4 व्हीलर में घूमेंगे, गवर्नमेंट फ्री सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, जब मर्जी करेंगे, गुस्से में आएगा किसी को दबाएंगे, तो ये वो लोग पार्टी है। और दूसरा पार्टी है जो देखना एक मतलब एक कम्युनिटी के हिसाब से काम करता है। भाई एक जैसे आर्मी का जो सिस्टम है, ऊपर एक कमांड रहता है, फिर उसके नीचे कमांड रहता है, उसके नीचे कमांड रहता है, उसमें कोई भाई बहन कोई नहीं रहता है, वो सब अलग अलग आदमी रहता है, लेकिन काम देश के लिए करता है। उन आदमी को वोट डालना है जो आपको आज शायद उनके बारे में फैसिलिटी ना मिले, आने वाला टाइम में उनका फैसिलिटी आपको मिलेगा। और शायद वो लोग हार भी जाएगा तो उनका फैसिलिटी जो दूसरा जो चोर डाकत गुंडा है जो अभी आपको सामने दिख रहा है, तो उनका फायदा ये लोग लेके, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या होता है, इसका फायदा वो लेता है, उसका फायदा वो लेता है, इसके नाम पे चावल आता है, दूसरा ने टीका लगा के बेच देता है। तो इसीलिए आपको भी इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खराब है। आपको सब कुछ झूठ को 10 बार बोल बोल के वो सच आपको समझा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा से सोचना चाहिए, क्योंकि वोट को पॉलिटिशियन को चेंज कौन करता है? जो आम आदमी है, जो नीचे के स्तर के जो आम आदमी है, वही इनको चेंज करता है। बाकी तो सबका खून में मिला हुआ है, जो मेरे को ये पार्टी करना है, मेरे को वो पार्टी करना है, उसको कितना भी अच्छा करो बुरा करो, वो वही पार्टी करेगा। अभी कोई इसके साथ में हमारा जो देश के खिलाफ जो लड़ रहा है, मतलब इनको देश के पड़े नहीं है, देश का जो आगे बढ़ाना है, इनका देश को आगे नहीं बढ़ाना है। इनका काम है हमको सत्ता में रहना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। आप अभी जाके मेरा बात सही नहीं लग रहा है तो आप अपना गांव का जो पॉलिटिशियन होता है, जो सही क्या है उनको पता चलेगा। आप जाके, हाँ, हर पार्टी में सही भी आदमी है, गलत है और ये है, लेकिन देखना है हर पार्टी में ज़्यादा अच्छा किस तरह जुगाड़ किस तरह है, उन पार्टी को वोट डालना है। एक दो तो खराब रहेगा। अभी दूसरा बात है, आप जैसे ही आपका गांव में आएगा, आपको कुछ वोट मांगना आएगा, तो आप इनको पूछना जो इस बार हमारा गांव में 4 टावर लगाना है, हमारा ये दिक्कत है, हम पूरा वोट आपको डालेंगे। तो वो क्या बोलेगा? बोले हाँ बोल देगा, सोचेगा नहीं हाँ बोल देगा। आप पहले उनको वोट डालो, फिर बाद में देखा जाएगा। उसका दिमाग में ये है, कैसे भी करके इन पागलों को जिताना है, इनको सत्ता चाहिए। बहुत दिन हो गया इनको सत्ता मिला नहीं है, तो ये लोग अभी सत्ता के पीछे पड़ा है, सबको उल्टा भ्रम में डालना। अब जीएसटी का जो पैसा है आपको पता है, आर्मी का बजट, कोस्ट गार्ड का बजट, जो भी बाउंड्री वगैरह इंटरनेशनल का जो बजट है उसमें आता है। तो आप बाहर से आपका जीएसटी के पैसे की वजह से उसका जो बैकएंड है, पीछे का रास्ता क्या है, उसका पीछे का रास्ता सीधा से सिंपल है। जो आपका पैसा है आर्मी के बजट के ऊपर खर्चा होता है। आर्मी स्ट्रांग रहेगा तो बाहर से कंपनी आएगा, क्योंकि जिस देश का आर्मी स्ट्रांग नहीं है उस देश का बाहर का से कोई मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी यहाँ लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। भाई आज एक कुरियर कंपनी हमारे देश में आएगा, उस कुरियर को कोई लूटने लगेगा, कश्मीर जैसा उसको लूट लेगा, कोई बांग्लादेश जैसा उसको तोड़ देगा, उसका सामान लूट लेगा, तो वो आएगा नहीं। तो इसलिए देश का सिक्योरिटी पहले जरूरी है। बाकी ये जो चोर है, ये तो बहुत दिन से अभी बेटा, अभी तो शायद 10 साल हो गया ये चोर थोड़ा सा हटा है, लेकिन जितना भी है, एक आप खुद ही चाणक्य नीति में बोला, जो देश का नहीं है, जिसका बच्चा देश का नहीं होता है, वो हमारा देश के लिए है ही नहीं। तो ये सब पागल है, इनको बैठा के मतलब देश को बिगाड़ना छड़ा और कुछ नहीं है। पहला 1-2 दिन आपको ठीक लगेगा, जहाँ ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं भी सही बात करूंगा लेकिन कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बोलूंगा हाँ मैं गरीब के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मेरा कैपेसिटी है नहीं, बोल तो दूंगा, कैपेसिटी है ही नहीं। वो कैपेसिटी आपको पहचानना है, इन पागलों के बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही आपको चुतिया बनाते रहेगा और इनका वोट सत्ता में आता रहेगा। गरीब मर रहा है, नहीं मर रहा है, हॉस्पिटल ये सब देखना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ है, एक 2-4 यूट्यूबर है, अभी बिहार में एक है टान सर है, तो वो टान सर कुछ दिन पब्लिक कमा लिया, हिंदू मुस्लिम सबको बराबर करके कमा लिया पब्लिक, उनको भरोसा जीत लिया। अभी वो औकात दिखा रहा है, धीरे धीरे ये कर रहा है, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, क्योंकि उनका धर्म में ही वही है, उनका धर्म ही है इनका ये फैलाता है। और दूसरी बात है,
हमारा जो पता है मैं कौन सा धर्म से हूँ, मैं उसी धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। हमारा जितना भी धर्म का है आपको पता है, जो हमारे धर्म में पहले धर्म को बचाओ, बाद में देश दुनिया जाति बचेगा, सब कुछ बचेगा। पहले धर्म बचा लो, और हमारे धर्म के साथ में कौन आता है पॉलिटिशियन, उन्हीं को वोट डालना है। मैं आंख बंद करके कहता हूँ, जो धर्म के फेवर में है वही है, जो धर्म के फेवर में नहीं है वो कोई पार्टी नहीं है, वो सिर्फ अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब मैं भी किसी दूसरा पार्टी के खिलाफ चला जाऊंगा ना, मैं भी अपना जीतने के लिए उल्टा ही बोलूंगा। जो पार्टी वो बोल रहा है हम धर्म बचाएंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, धर्म नहीं बचाना है, पहले दुनिया बचाना है, यही बोलेगा। तो आपको देखना चाहिए क्या हो रहा है नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आदमी कैसे चुनता है। हमारे गांव में एक ही पार्टी का 2 मेंबर था, एक के पास दूसरा का खेत। जब लीगल जिसके पास खेत था, वो जब पार्टी के पास गया तो पार्टी ने बोला ठीक है आपके पास लीगल खेत है, लेकिन कुछ दिन आन बंद की वजह से, मतलब उनका समझ नहीं था, उनके पिताजी का मामला था, दोनों खेती कर रहा था, लेकिन जमीन एक के नाम पे था, तो दोनों खेती कर रहा था। जब उसका जो जमीन इसके पास लीगली है, जब आ गया तो उसने बोला मैं ये पार्टी नहीं करूँगा, ये पार्टी मेरे को सपोर्ट नहीं किया। अरे सपोर्ट किसे कैसे करेगा आपको, आपका जमीन है ही नहीं। जो न्यायपालिका होता है वो क्या करता है, जो न्यायाधीश होता है, आदेश अदालत होता है, वही बोलेगा जो आपका है नहीं तो आप क्या, वो बोलेगा नहीं अभी मैं ये पार्टी नहीं करूंगा, मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ऐसा भी दोगलापन आदमी आपको मिलेगा। इनके चक्कर में देश का जो यही खराब ये प्रॉब्लम है। आपको देख के सोच के समझ के सबसे पहले अपना धर्म, पहले देश धर्म पहले देखना। वोट बाट होता रहेगा, नहीं तो आने वाला टाइम में आप बर्बाद हो जाओगे, आपको लूट लिया जाएगा। इसी जीएसटी की वजह से हम लोग अभी थोड़ा सा स्टैंडिंग मूड में है। जीएसटी खत्म हो जाएगा, पैसा बाहर का जो हमारा जो स्ट्रक्चर बाउंड्री बनाने के लिए जो नहीं मिलेगा, तो कोई भी अंदर आ जाएगा। तो और दूसरा पार्टी क्या बोला, हाँ जीएसटी से गरीबों को लूट रहा है, गरीबों को लूट रहा है, इसको लूट रहा है, उसको लूट रहा है। तो कुछ बैकएंड है जो पीछे की तरफ अंधेरा में है, वो आपको देखना चाहिए। मान लीजिए हमारा पैसा, हमारा जो एजेंसी, एक रॉ एजेंसी होता है, उनका फंडिंग शायद ओपन नहीं होता है, कितना पैसा आया, कितना उनका खर्चा हुआ, लेकिन उनको खर्चा करने के बाद ही देश कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कौन देश क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या नहीं प्लानिंग कर रहा है। अभी अपोजिशन पार्टी बोलेगा क्या, ये इतना करोड़ कहाँ चला गया भाई, इतना करोड़ कहाँ चला गया, हमको हिसाब दिखाओ। उनको पता है ये गवर्नमेंट इसके बारे में बोल नहीं पाएगा। हमारे देश के पीछे जो रॉ एजेंसी रहता है, ऐसे कई सारा एजेंसी होता है जिसको खाते में नहीं दिखाया जाता है, वो भूत की माफिक काम करता है। तो वो लोग बोलेगा भाई उसका हिसाब दिखाओ, इसका हिसाब दिखाओ। ये सब दोगलापन है, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, इनको वोट देना ही नहीं। जो भी पारिवारिक तौर से आया है उनको वोट देना ही नहीं। और दूसरा है एक जो बिहार का है, ज़्यादा ओम कर करके घूम रहा है, जो सबसे बड़ा चोर है, पब्लिक को धोखा दे रहा है, वही सबसे पहले बोल रहा था जो वक्त बोल का विरोध कर रहा था। क्यों, उसको मुस्लिम वोट चाहिए, तो इसलिए वो बोल रहा था भाई आपका नीति जब सही है, तो वक्त बोर्ड का जो खुद ही मुस्लिम लोग बोल रहे हैं हमारा जमीन कब्जा कर रखा है, मैन बड़े बड़े लीडर कब्जा कर रखा है और हमसे ही पैसा वसूल रहा है वो लोग। तो ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि इनको उल्टा समझा गया है। मुस्लिम लोग जितना है वो लोग समझ गया जो वक्त बोल का मतलब है हमारा से कुछ छीन गया, कुछ ले लिया, कोई लूट लिया, जो अवैध चीज है उसको छुड़ाया जा रहा है। तो ये आके सबसे पहले एक है कोई नेता है जो पहले सलाहकार था, अभी नेता है, वो इसको विरोध करो, तो इसका मतलब एक कम्युनिटी मेरे पास आ जाएगा, यही है।